तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f परिभाषित है -1 से 1 बंद अंतराल से r एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स प्लस दो द्वारा प्रदत्त फलन एकेकी है। फलन f परिभाषित है -1 से 1 f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है और सिद्ध भी करना है कि ये एकेकी फलन है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एकेकी फलन जो होता है, एकेकी फलन उसका मतलब क्या होता है। देखिए एकेकी फलन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं, माना x1 x2 दो हमने क्या करते हैं, दो हम ऐसे अवयव लेते हैं जो क्या होते हैं, प्रांत में होते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से कि एफ एक्स एक बराबर एफ एक्स दो हो जाए, एफ एक्स एक बराबर एफ एक्स दो हो जाए। तो यहाँ से हमने बोला कि अगर ये है और अगर इससे हम यह निकाल पाए कि एक्स एक बराबर एक्स दो हो जाता है, यानी कि ऐसे कोई भी दो हमको प्रांत में मान ना मिले जिनके लिए समान हमको प्रतिबिंब मिल जाए सह प्रांत में, तो ऐसे फलन जो होते हैं वह हमारे पास में एक ही फलन होते हैं। तो एक्स एक बराबर एक्स दो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे हमको एक एक सिद्ध करना है। तो एक एक के लिए तो हमने बता दिया, अब आच्छादक के लिए हम बता देते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए हमारे पास बनता है कि जो प्रांत जो है वह किसके बराबर होना चाहिए, यह परिसर के बराबर होना चाहिए। सह प्रांत जो है वो परिसर के बराबर होना चाहिए। तो सह प्रांत यदि परिसर के बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। और प्रतिलोम फलन क्या क्या देखते हैं, प्रतिलोम फलन का क्या होगा। तो प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित होते हैं, तभी परिभाषित होंगे, परिभाषित होंगे यदि फलन, यदि फलन एकेकी आच्छादक हो, एकेकी आच्छादक हो, या हम बोल सकते हैं एकेकी आच्छादक होने पर ही होंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए f जो है सबसे पहले वह परिभाषित है -1 से 1 से r में। यहाँ पे हमने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स बराबर है एक्स बटा एक्स प्लस दो है। यह अब एक की सिद्ध करना है तो हमने सबसे पहले एक के लिए देखा। तो देखिए एक के लिए हमने माना, सबसे पहले माना x1 x2 हमारे पास में किससे संबंधित है, -1 से 1 प्रांत में संबंधित है। तो यहाँ पे हमने प्रांत ले लिया, तो -1 से +1 में संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है कि एफ एक्स एक बराबर एफ एक्स दो हो जाए। तो यहाँ से देखिए अब इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए हल किया हमने, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए एक्स एक हमने फलन में रखा तो एक्स एक बटा एक्स एक प्लस दो बनेगा। और यहाँ से यहाँ पे एक्स दो बटा एक्स दो प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए दो बन जाएगा। तो यह हमारे पास यह तो दो हो गया, यहाँ पे यह दो हो गया, यह दो है, यह दो है, ठीक है, यह हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ से हमने इसको वज्र गुणन किया तो एक्स एक गुणा एक्स दो और प्लस दो हो जाएगा और बराबर एक्स दो गुणा एक्स एक प्लस दो हो जाएगा। हमने इसको हल किया तो एक्स एक एक्स दो यहाँ पे प्लस दो एक्स एक बराबर एक्स एक एक्स दो और यहाँ से दो एक्स दो। तो यहाँ पे एक्स एक एक्स दो से एक्स एक एक्स दो कट गया तो एक्स एक बराबर कितना हो जाएगा, एक्स दो। यह हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एक की हमने सिद्ध कर दिया। तो एक एक की फलन होगा, यह हमने सिद्ध कर दिया, सबसे पहला काम। अब यहाँ से हमने दूसरा काम लिया। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना। तो f जो है वह एक एक की तो है ही, -1 से +1 से r में। तो देखिए एक एक की तो हमने पहले ही कर दिया सिद्ध इसको। अब क्या है, अब ये परिसर में है, f का परिसर। तो यहाँ से हमको क्या लिया हुआ है, f का परिसर लिया हुआ है। तो f का परिसर इसमें लिया हुआ है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। अगर परिसर और सहप्रांत अगर बराबर आ जाए तो आच्छादक भी हो जाता है, आच्छादक फलन होगा। तो अगर यहाँ पे ये एकेकी और आच्छादक दोनों हो गए तो हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर x बटा x प्लस दो हो जाएगा। तो यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, गुणा किया तो y गुणा x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है इसमें, देखिए x को y के पदों में ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से yx माइनस एक्स बराबर 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला
देखिए, यहाँ से हमने बोला x को उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा बराबर 2y हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर, देखिए ये ऋणात्मक 2y होगा, यह ऋणात्मक 2y हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2y बटा हम इसको 1 माइनस y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 हो गया तो यहाँ पे हर में हमारे पास 0 बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यह हमारे पास में हो जाएगा, अपरिभाषित रूप बन जाएगा। तो यहाँ से हमने x का मान y का मान क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमको इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो अगर ये एकीकीय आच्छादक है तो यही प्रतिलोम होता है। तो प्रतिलोम फलन हमारे पास में कितना बनेगा, देखिए प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन हमारे पास क्या बनेगा, प्रतिलोम फलन बन जाएगा हमारे पास में एफ इनवर्स एक्स जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एफ इनवर्स इसको वाई लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2y बटा 1 माइनस वाई हमने बना दिया, यह प्रतिलोम फलन हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एफ प्रतिलोम एक्स जो है वह कितना हो जाएगा, अब 2x बटा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यह हमारे पास एफ प्रतिलोम एक्स हो जाएगा। तो यह हमने बना दिया। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।